नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्टेटस एआई चैनल में आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए विश्वसनीय खबरें, साथ ही ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक कहानियों का सटीक विश्लेषण। इसलिए देखते रहिए न्यूज स्टेटस एआई चैनल, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विवेक द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटस एआई, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिनका नाम शायद आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है, लेकिन जिनके बिना भारतीय संविधान की कल्पना भी अधूरी थी। जी हां, आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे डॉक्टर बी.एन. राव की, वही बी.एन. राव जिन्होंने भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था और जिन्हें इतिहास ने उतनी जगह नहीं दी जिसके वे हकदार थे। 26 फरवरी 1887 दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के कारकल नामक कस्बे में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बेनेगल नरसिंह राव। आगे चलकर दुनिया जिन्हें बी.एन. राव के नाम से जानती है। पिता थे डॉक्टर, संस्कृत के विद्वान और बेटे में भी उसी मेधा की चमक दिखाई देने लगी। पढ़ाई में इतने तेज कि मद्रास यूनिवर्सिटी से टॉप किया और फिर पहुंचे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने। 1910 राव इंडियन सिविल सर्विस में चुने जाते हैं, यानी आईसीएस अधिकारी, जिसे आज हम आईएएस की तुलना में भी ऊंचा पद मानते हैं। उन्होंने न्यायपालिका से लेकर प्रशासनिक सेवा तक कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। बंगाल हाई कोर्ट के जज बने और बाद में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी। पर सत्ता कुर्सी उन्हें नहीं, न्याय और संविधान की सोच ने ज्यादा आकर्षित किया। 1946 जब आजाद भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, संविधान सभा बनी थी, लेकिन जरूरत थी संविधान के लिए एक विधायी सलाहकार की, और चुने गए बी.एन. राव। उन्होंने अकेले बैठकर भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। वही ड्राफ्ट आगे चलकर संविधान का आधार बना, जिसे बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम रूप दिया। अंबेडकर संविधान के शिल्पकार थे, पर बी.एन. राव थे उसके मूल वास्तुकार। निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये विचार राव ही लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जैसे कई अहम विचार भी राव की बुद्धि की देन है। 1929 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में इंडिया के प्रतिनिधि बने। इसके बाद चुने गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे द हेग के न्यायाधीश के रूप में। दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन देश ने समय के साथ उन्हें लगभग भुला दिया। 30 नवंबर 1923 ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 66 वर्ष की आयु में बी.एन. राव दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। आजाद भारत का लोकतंत्र जितना अंबेडकर का कर्जदार है, उतना ही बी.एन. राव का भी। आज जरूरत है उनकी उस सोच को याद करने की जिसने भारतीय संविधान को एक जीवंत आत्मा दी। ऐसे महान लेकिन भूले बिसरे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.एन. राव को न्यूज स्टेटस एआई की टीम की ओर से शत शत नमन। अगर आप ऐसे अनसुने राष्ट्रीय नायकों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो न्यूज स्टेटस एआई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।